अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मेरे पास एक गेस्ट हैं जिनसे हमने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करनी है और आपको भी बहुत खुशी होगी देख कर कि अभी हमारे यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं। लेकिन दोपहर को आज एक ऐसा वाक़या हो गया और वो जर्नल सभी उससे वो सबके पेश नज़र है वो वाक़या कि ऐसे वाक़यात जो है ना वो रोज़ाना बढ़ रहे हैं और उसके लिए कोई शर्त नहीं है कि वो किस इलाके के मुलाजिम हैं। हमारी जो ये सराइकी बेल्ट से जो मुलाजमीन आ रहे हैं कराची, जिनका बेतहाशा रुख है, हालांकि उसूलन उनको पंजाब भी जाना चाहिए, बहुत बड़ा है पंजाब, कराची तो उसके मुकाबले में, लेकिन ज़्यादातर यहाँ आते हैं और बिलखुसूस उन इलाक़ों में जो एलिट्स लोकेलिटीज़ कहलाती हैं। तो अक्सर हमारे पास जो मुलाजिम घर के होते हैं वो उनसे जब बात करो जो बहुत कम अरसे रुकते हैं और अपनी हरकतों की वजह से जल्दी निकाल भी दिए जाते हैं, तो न काम करेंगे, इसके लिए कोई लेबर होम लेबर वेज बोर्ड मौजूद नहीं है। ये बड़ा ऐसा मौजू है जिस पर बहुत लोगों ने हमें बहुत दफ़ा कहा, लेकिन आज मैं चूँकि आज एक ऐसा वाक़या हुआ है जिसको हम फिर किसी वक्त बताएंगे। अभी हालांकि 2 माह पहले भी डकैत कहकर मारे गए, फिर बाद में जब वो पकड़े गए तो पता चला कि उनको इन्फॉर्मेशन जो फीड होती थी, यहीं गिजरी पुलिस स्टेशन ने उनको पकड़ कर मारा और दरख्शां पुलिस ने भी, तो पता चला कि जो घर में मुलाजमाएँ काम करती हैं वो उनको इन्फॉर्मेशन फीड करती थी कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, किस वक्त साहब आते हैं, किस वक्त जाते हैं और घर में कितने लोग हैं। और घर की ट्रैफिक से पता चल जाता है 6 महीने रहने के बाद कि घर के लोगों का रहन सहन, उनकी तवज्जो घर के ऊपर, ख़ास तौर पे मैं कहूँगी हमारी जो बेगमात हैं, इसमें उनकी कोताही जो है उसका हाथ कम से कम 60% है। घर में मुलाजिम होने का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल बेखबर हो जाएं कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत चालाक हैं और वो आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि आपको किस चीज़ की परवाह अपनी है और किस चीज़ की नहीं है। मेरे पास एक मुलाजमा आई कोई आज से 3 साल पहले, उससे पहले भी एक मुलाजमा थी, वो भी मैं उस वाक़े को क्या बयान करूं, वो टेलीफोन से मुताल्लिक़ था और उसके पास जो टेलीफोन था वो बहुत एक्सपेंसिव टेलीफोन था। मैं ऐसी बात कर रही थी तो उसने मेरा नोकिया छोटा सा टेलीफोन देखा एंड आई लव दैट फोन। मेरे पास वो 12 साल से, मुझे कहती है बाजी तुसी ते बड़ा घटिया फ़ोन रखे हुआ है। तो मैंने कहा कि अच्छा तो तुम्हारे पास कौन सा फ़ोन है? मेरे को तो बेरी हैगा। मुझे पता नहीं था बेरी क्या कह रही, बेरी कौन सा। तो बच्चे जो हैं वो हंसने लगे, तो मैंने बच्चों से पूछा, कहते हैं हमारे पास है ब्लैक बेरी। तो मैंने कहा भाई दैट्स अ वेरी एक्सपेंसिव फ़ोन। तो मैंने उससे कहा ये तो बड़ा कीमती फ़ोन है, तुमने कहाँ से ख़रीदा? मेरे मियाँ ने ला के देता है जी। अब मियाँ, मैंने पूछा तुम्हारा क्या करता है? वो भट्टे पे मजदूरी करता है, ईंटें लगाता है। ये तो एक वाक़या नहीं, ऐसे सैकड़ों वाक़यात हैं कि यहाँ जो वेज बोर्ड होम मेड्स के लिए नहीं बनेगा जब तक इनकी, मसलन देखिए आप काम करते हैं रोटी कपड़े मकान के लिए, ये यहाँ आते हैं, इनको यहाँ बेस्ट फूड मिलता है 24 आवर्स के लिए, वो फूड जो ये घरों में अफोर्ड कर ही नहीं सकते, और अगर ये खाना खाने जाएं कहीं बाहर तो ऐसा खाना जो यहाँ हमारे घरों में होता है वो 1000 रुपये डेली से कम का नहीं इनको पड़ता। और उसके अलावा इनकी सैलरी सबसे हाई है कि जी हम चूँकि रात दिन के लिए हैं लिहाजा हम तो 25,000 लेंगे, 30,000 लेंगे, इससे कम कहीं सैलरीज ही नहीं है। बाकी जो इनका खाना पीना रहना लॉन्ड्री एवरीथिंग इज फ्री। सो मुझे ये बताइए, सोते हैं कई तो इतने हड हराम हैं कि वो 3-3 4-4 घंटे दोपहर में सोते हैं, सुबह 10-11 बजे सोकर उठेंगे, चूँकि बेगमात भी इसी तरह सो रही होती हैं, पड़ेगी, उनको होश ही नहीं है। उनको पता है नौकरों के हवाले घर करके, इसीलिए डकैतियां होती हैं, इसीलिए चोरियां होती हैं। तो कभी भी आप बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते उस जुर्म से जो जुर्म करने वाले को ये तरगीब देता है कि मैं कैसे ये वारदात करूं। तो हमारी, अच्छा मैंने उससे एक दिन पूछा अपनी एक मुलाजमा से कि भाई तुम ये सिर्फ डिफेंस क्लिफ्टन की तरफ रुख कर लेते हो, तनख्वाह तुम्हारी पॉकेट मनी, घर में 7-8 फैमिली मेंबर्स हैं, 8 का खाना फ्री, 8 का रहना फ्री, 8 की हर चीज़ बिजली पानी सब, और खान ये तुम्हारा जो पॉकेट मनी जमा होता है 1.5 लाख रुपए महीना तुम कमा लेते हो। हमारे तो बेचारी जो पढ़ लिख के स्कूल टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको 50,000 से ज़्यादा नौकरी नहीं मिलती है जॉब, तो तुम्हारे तो बड़े मज़े हैं, तुम्हारी तो याशी है कहती बाजी इतने बड़ा हराम दा पैसा आएगा इतने क्लिफ्टन और डिफेंस से।
یہ ایک بہت ہی غلط فینومینا ہے. میں اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں ڈیفینس میں رہتی ہوں. میں یہاں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جن کے پاس پیور رزق حلال ہے، اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جو گلشن میں، نازم آباد میں، PIB کالونی میں اور بہت چھوٹے علاقوں میں فیڈرل ایریا کے 120 گز کے مکان میں رہتے ہیں، لیکن ان کے پاس دے آر لیونگ بیونڈ دیئر مینس. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اس کانسیپٹ کو ختم کرانے کے لیے ہمیں تحقیق میں جانا ہوگا، اور ہم اس پر کام کر رہے ہیں. ہماری پوری ٹیم ہے وہ کام کر رہی ہے. اور یہ ڈیفینس کلفٹن کے جو ملازمین ہیں، ان کی اتنی جو سیلریز ہیں، اچھا جو آپ کے پاس ٹیمپرری کام کرتی ہیں، یعنی آپ کے پاس 2-3 کام کریں گی اور وہ کہیں کہ جی 1500 روپے، 2000 روپے میں برتن دھونے کے لوں گی، 2000 روپے میں آپ کے جھاڑو ٹاکی کے لوں گی، 2000 روپے میں کپڑے دھونے کے لوں گی، اور 2 گھنٹے کے لیے آؤں گی. ان کا سارا دن کا ہر گھر اگر آپ لگائیں تو ان کا بھی دن کا، لیکن وہ ملازمائیں مجھے زیادہ بہتر نظر آتی ہیں جو کل وقتی نہیں بلکہ ٹیمپرری کام کرتی ہیں. لیکن جو آپ کے پاس پرماننٹ رہتی ہیں ان کے لیے ہمیں ہر صورت میں ویج بورڈ بنانا پڑے گا، اور اس میں آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا آپ کے پاس جو OBI کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے، اور لیبر ڈپارٹمنٹ. اس پر ہم نے پروپوزل بھیجا ہے، اور ایک بلکہ ہمارے پروپوزل کے بعد SSP ساؤتھ نے، شیراز نے، اب وہ IB میں چلے گئے، انہوں نے اس پر ایک ایپ بنائی، اور اس سے بہت فرق پڑا لوگ لوکیٹ کرنے میں ایسے لوگوں کو جو چوریوں ڈکیتیوں میں. چونکہ شناختی کارڈ مانگا ہی نہیں جاتا. آپ شناختی کارڈ لیں ان کا، آپ ان کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کہاں سے آیا. چونکہ یہ سرائکی بیلٹ سے جو ملازم آ رہا ہے یہ ہر قسم کے کرمنل ایکٹ میں ملوث ہے، یہ یاد رکھیے گا. یہ جو آج آپ کا اسٹریٹ کرائم بڑھ رہا ہے کراچی میں، اس کی 40% وجہ یہ لوگ ہیں، اور ہم اس پر یہ بغیر تحقیق کے بات نہیں کر رہے ہیں. بہرحال یہ آپ جب بیچ میں ایک موضوع آ گیا تو میں نے آپ سے بات کر لی. اور جو ہمارے آج مہمان ہیں، چونکہ وہ اتنا اہم ان کا کام ہے اور اتنا زبردست انہوں نے ایک کام کیا ہے جس وجہ سے میں نے ان کو یہاں بلایا، ان سے ہم گفتگو کریں گے، اور یہ گفتگو بھی پارٹس میں ہم کریں گے، چونکہ YouTube پر کسی کا 10 12 15 منٹ سے زیادہ روکنا مشکل نہیں ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم 15 منٹ کے 4-5 پروگرام ان کے ساتھ کر لیں، اور وقفے سے آپ کو دکھاتے رہیں. خدا حافظ.